हेलो बच्चों, प्राची एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एनिमल टिश्यू से पहले प्लांट टिश्यू को अच्छे से डिस्कस किया, टाइप ऑफ टिश्यू हमने कवर किया। तो आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। तो बच्चों, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ना, आपको पता है, जो हमने प्लांट सेल में भी सेम पढ़ा था, प्लांट टिश्यू के बारे में भी वही चीज़ें पढ़ी थी कि ग्रुप ऑफ सेल की ही हम बात करते हैं जब हम टिश्यू की बात करते हैं बच्चों। तो टिश्यू क्या है आपका? ओवरऑल सबको पता है टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है और जो सिमिलर स्ट्रक्चर बनाएगा और क्या करेगा, सिमिलर या कुछ स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन को परफॉर्म भी करेगा। तो ग्रुप ऑफ सेल है, वही हमारा टिश्यू है, चाहे वो प्लांट में हम बात करें चाहे हम एनिमल में करें। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम एक्चुअल में टिश्यू बोलते हैं। लेकिन बट डिपेंड क्या करता है फंक्शन के ऊपर, कि प्लांट के अंदर जो टिश्यू एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, वो अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वेरेज जब हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई उनके टाइप्स, उनकी नेमिंग भी डिफरेंट करेंगे हम। तो बेसिकली बच्चों, एनिमल टिश्यू में हम 4 टाइप के टिश्यूज़ की बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं बच्चों इसको। सेकंड है हमारा मसल टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू। थर्ड वन है बच्चों हमारा कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ वन है हमारा नर्वस टिश्यू। वन बाय वन इनको कवर करेंगे, इनके फर्दर टाइप्स को भी हम कवर करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में आज हम एपिथेलियल टिश्यू को कवर करेंगे। नोट्स बना लीजिएगा, साथ के साथ में अच्छे से समझिएगा, ईजिली याद हो जाएगा बच्चों। जनरली बच्चों को टिश्यू काफ़ी टफ लगता है, बट मुझे नहीं लगता है कि इतना टफ आपको हेडेक लेने की ज़रूरत है बच्चों। बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है, हो जाएगा, देखिएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों टिश्यू की टाइप की। ठीक है, तो अगर मैं एनिमल टिश्यू की बात करूं बच्चों, तो एनिमल टिश्यू में कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप है हमारी एपिथेलियल, सेकंड है हमारा नंबर 2 पे आएगा कनेक्टिव टिश्यू, ओके। नंबर 3 पे आएगा हमारा मस्कुलर टिश्यू, नंबर 4 पे है हमारे पास नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कहाँ रहेगा बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वेमस टिश्यू की, देन हम क्यूबॉइडल की बात करेंगे, देन हम कोलुमनार की, और सिलेटेड भी आपका क्या है हम बात करेंगे सिलेटेड के बारे में। ये खुद इसी में से किसी एक टिश्यू का पार्ट बन के आपको नज़र आएगा, ठीक है, लेकिन होगा सिंपली। देन आपका है बच्चों ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, तो वन बाय वन कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं एपिथेलियम टिश्यू के इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो बात आती है प्रोटेक्शन किसकी कर रहे हैं बच्चों? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स आपको पता ही है। ऑर्गन किससे बनते हैं बच्चों? टिश्यू से। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन। तो जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है या ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में है, तो वो क्या होगा बच्चों, बाहर से अगर किसी प्रकार का हमें हार्म या इंजरी होती है, तो ऑर्गन अगर डैमेज होगा तो हमारी बॉडी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब हुई तो हमारी बॉडी सही से काम नहीं करेगी। दैट्स वाई हम क्या करेंगे बच्चों, हमें चाहिए कि उन ऑर्गन्स को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। दैट्स वाई एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है इन द प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑफ दैट ऑर्गन्स। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है बच्चों, ये कवर कर लेता है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, कैविटी को, हमारी जो बॉडी कैविटी है उसको कवर कर लेता है। यानी जो सॉफ्ट ऑर्गन है उसके चारों ओर, उनके सराउंडिंग में अगर कोई टिश्यू एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बच्चों, अब मिलेगा कहाँ कहाँ पे? देखो, सबसे पहली बात तो देखो, प्रोटेक्शन की बात करेगा तो बॉडी के चारों ओर तो है ना, तो इसलिए मैं कहूँगा बॉडी के चारों ओर क्या है बच्चों? स्किन। देखो अपने हाथों को, पाँव को, हमारे सारी बॉडी में क्या है बच्चों? स्किन है ना। तो स्किन में कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू। और स्किन का काम क्या है बच्चों? स्किन के अंदर और जो डीप में अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं, नर्व सेल्स हैं या फिर ब्लड सेल्स हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं, या पूरी बॉडी के अंदर की अगर हम बात करें ऑर्गन्स की, तो उन सभी को प्रोटेक्ट करती है स्किन। और कहाँ एग्जिस्ट करता है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू? ब्लड वेसल्स में। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है ना, क्या काम करती है? ब्लड के सर्कुलेशन में। तो ये 2 टाइप की होती है बच्चों, एक आपका वेन है, ठीक है, दूसरा कौन सा है बच्चों? आपका आर्टरी। याद है ना बच्चों? तो आर्टरी का काम होता है बच्चों O2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, O2 वाले ब्लड को। जबकि आपका जो वेन है बच्चों,
ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी अदर गैसेज को, या हम कह सकते हैं CO2 को लेके आता है बच्चों। इनमें भी एक्सेप्शन होते हैं फर्दर, जब हम कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे तब ब्लड की बात करेंगे तब थोड़ा बहुत आपको आर्टरी के बारे में भी या ब्लड वेसल्स के बारे में आपको बताएंगे। देन और कहाँ एग्जिस्ट करता है, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, मुंह के जो हमारा माउथ है ना बच्चों, उसकी लाइनिंग में, यानी उसको जो बना हुआ हमारा माउथ है उसमें भी तो मसल्स है, उसमें भी तो टिश्यू है, तो वो टिश्यू कौन सा है बच्चों, एपिथेलियल। किडनी ट्यूब्यूल्स, पता है ना बच्चों हमारी बॉडी में क्या होती है, एक पेयर ऑफ किडनी है, तो किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्टर करता है, और क्या करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है, यानी जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, किडनी। तो किडनी के जो ट्यूबल्स होते हैं, जो फिल्टर होता है ना बच्चों, ब्लड जब किडनी के अंदर से फिल्टर होता है तो जो प्राइमरी यूरिन बनता है तो वो कहाँ कलेक्ट होता है बच्चों, ठीक है, वो कलेक्ट होता है हमारा जो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स हैं उसके थ्रू, हमारा कहाँ कलेक्ट होगा, यूरिनरी ब्लैडर में, तो वहाँ सारा का सारा यूरिन कलेक्ट होता है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इन्हीं को हम पाइप बोल सकते हैं, एक टाइप से हमारी बॉडी में पाइप्स है किडनी से कनेक्टेड, जो दोनों तरफ की सप्लाई को कहाँ कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ यूरिन कंसिस्ट होता है या जो स्टोर होता है बच्चों। प्लस में लंग एल्वियोली, हमारे लंग्स क्या है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। तो रेस्पिरेशन कौन करता है, लंग्स करते हैं। तो लंग्स की जो एल्वियोली होती है बच्चों, डायग्राम से देखना अच्छे से समझ आएगा, एल्वियोली जो होती है उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू एग्जिस्ट करता है। समझ आया बच्चों, फिर से बता देता हूँ, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारी बॉडी में सॉफ्ट ऑर्गन्स को या हमारी बॉडी को ओवरऑल भी प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। तो एग्जिस्ट कहाँ करेगा, स्किन में, ब्लड वेसल में, माउथ की लाइनिंग में, किडनी ट्यूबल्स हैं, या लंग एल्वियोली की बात करते हैं। और टाइप हम फिर से करेंगे बच्चों, मैंने बताया था ना टाइप भी हमें कवर करना है। तो टाइप कौन सा है बच्चों, स्क्वेमस है हमारे पास, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। वन बाय वन हमें इनको समझना है, बिल्कुल थोड़े से में कवर हो जाएगा, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है इसके ऊपर। चलिए देखते हैं, वन बाय वन कवर करने से पहले थोड़ा फंक्शन की बात कर ले। एक तो अभी हमने बात की प्रोटेक्शन का काम करता ही है, इसके अलावा और क्या काम करता है हमारी बॉडी में, इट कवर मोस्ट ऑफ ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर और भी जो कैविटीज़ या ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, उनको कवर करता है। यानी जो खाली स्पेस है, यानी ऑर्गन के दाएं बाएं जो भी स्पेस है उसको फिल कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू करता है। और ये क्या हेल्प करता है, इट फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनको अलग अलग सेपरेट करने में भी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि इसकी लाइनिंग क्या करेगी बच्चों, मान लिया कोई हमारा ऑर्गन है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से मिक्स ना हो, इसलिए उनके बीच में क्या हो सकता है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होगी बच्चों, तो वो क्या करेगा, इनको इंटरमिक्स नहीं होने देगा। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी ये बड़ी हेल्प करता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल समझ रहे हो ना बच्चों, यानी हमारे पास अगर सेल्स को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, या उसको वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, कुछ भी है, उसको XYZ जितनी भी चीज़ें चाहिए, तो वो एक्सचेंज मटेरियल्स का आना जाना वो कौन करवाता है बच्चों, आपका एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करवाता है। यानी परमिएबिलिटी को भी शो करता है ये बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी करता है। कैसे करता है, जैसे बच्चों ग्लैंड्स होते हैं ना, स्वेटिंग वगैरह होती है, तो हमारी बॉडी में से अगर हम स्वेट को रिलीज़ करते हैं, पसीना बाहर आ रहा है, तो स्किन के थ्रू आएगा। तो स्किन यहाँ पे क्या है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये इसका भी एक फंक्शन हुआ बच्चों। चलिए फर्स्ट टाइप करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, दैट इज स्क्वेमस टिश्यू। डायग्राम को देखो बच्चों ज़रा ध्यान से, सिंपल स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में देखो सेल्स थोड़े फ्लैट लग रहे हैं ना, और स्ट्रेटिफाइड में फ्लैट तो हैं बट मल्टी लेयर्ड है। सिंपल में तो सिंगल लेयर है और स्ट्रेटिफाइड में मल्टी लेयर है, बस इतना ही डिफरेंस है बच्चों। तो सेल्स कैसे हमारे थिन हैं, फ्लैट है, क्लोजली पैक्ड है, दोनों के अंदर फ्लैट सेल्स है और काफ़ी क्लोज पैक्ड है, यानी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड थिंग, स्क्वेमस एपिथेलियल इज अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। ये देखो दूसरे डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो इसमें सेल्स आपकी क्या मल्टी लेयर्ड है। तो मल्टी लेयर्ड जब आपकी सेल्स अरेंज हैं तो इसका मतलब आपका जो स्क्वेमस जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसा हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे फिर बच्चों स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये कंपाउंड नेचर का बन जाएगा, यानी सिंपल था और कंपाउंड कौन सा होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नेचर का, यानी मल्टी लेयर्ड हुआ ना बच्चों। सिंगल लेयर है तो इसलिए सिंपल बोल रहे हैं, जब मल्टी लेयर्ड है तो उसको क्या बोल रहे हैं,
कंपाउंड टाइप का, यानी मिक्स या जटिल टाइप का बन गया आपका। तो इसलिए इसका एक और नाम दे देंगे बच्चों, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बहुत सारी बुक में आप देखो आपको शायद अलग अलग एक्सप्लेनेशन भी मिले, बट यहीं से समझ लो बच्चों कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसका पार्ट है, स्क्वेमस एपिथेलियम का ही टाइप है। कई जगह आपको डबल टाइप्स में मिलता है, सिंपल को अलग से डिफाइन किया मिलेगा, स्ट्रेटिफाइड को अलग से, बट एक ही बात है बच्चों, ठीक है। अब मिलेगा कहाँ, ये देखो सिंपल की बात अभी मैंने कही, तो सिंपल कहाँ एग्जिस्ट करेगा बच्चों, ब्लड कैपिलरी में, एल्वियोली में, लाइनिंग ऑफ हार्ट्स में। तो एपिथेलियम तो ओवरऑल हमने जब इंट्रोडक्शन में देखा ही कहाँ एग्जिस्ट करता है, सेम वही बात है, बस थोड़ा सा टाइप में डिफरेंस है बच्चों। जो स्ट्रेटिफाइड है वो माउथ में, ईसोफेगस में और वजाइना के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, काम क्या करता है, जो एपिथेलियम करता है वही काम ये करेंगे बच्चों, इसमें कुछ अलग तो है नहीं, बस टाइप के बहाने थोड़ा सा अलग आप पढ़ सकते हो या लिख सकते हो। तो सिंपल का काम क्या है, अलाउ मटेरियल टू पास थ्रो इधर बाय डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। यानी एपिथेलियल टिश्यू यानी सेल्स जब वर्क करेंगे तो उनमें जो मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है बच्चों, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। देखिएगा दो प्रोसेस है। डिफ्यूज़न क्या होता है बच्चों, जल्दी जब आपके पास कोई भी मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा हो, यानी हाई कंसंट्रेशन हो आपके पास, ठीक है। जब हाई कंसंट्रेशन से दूसरी तरफ, सेल के दूसरी तरफ हम मान लेते हैं लो कंसंट्रेशन, आपके पास किसी मटेरियल की कमी है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जब मूवमेंट होती है मटेरियल्स की, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। देन बात आती है फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्टर करना बच्चों, सिंपल फिल्टर, यानी जो सोल्यूट या जो हैवी या लार्ज पार्टिकल है, जो लार्ज पार्टिकल है वो तो फिल्टर आउट होंगे नहीं, जबकि आपका क्या है जो स्मॉल पार्टिकल है वो ईजिली परमिएबिलिटी, यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है, तो उसके अंदर से ईजिली क्या होंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन से भी एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल्स का। जबकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या करता है बच्चों, ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को एब्रेशन से। अब बात आती है एब्रेशन क्या होता है बच्चों, ये एक टाइप से रब करते हैं ना, जब हम स्किन को रबिंग करते हैं, रबिंग समझ रहे हो, एक तो आप हाथों से रबिंग करते हो आपस में, एक हैंड रबिंग्स, एक मान लेता आपने दीवार पे एकदम से ज़ोर से लग गया, या किसी मतलब मान लेते कोई औजार है जिससे आपने हाथ को एकदम से छील दिया हो, यानी रबिंग से कई बार स्किन आपकी क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है बच्चों, यानी आपको क्या हो जाती है, इंजरी, समझ रहे हो ना, चोट लग जाती है रबिंग से कई बार। तो ऐसे केसेस में ज़्यादा लॉस ना हो बॉडी में, तो उसमें प्रोटेक्शन कौन करता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि एपिथेलियल टिश्यू तो प्रोटेक्शन करता है दोनों, लेकिन सिंपल तो कुछ और काम कर रहा है और जो स्ट्रेटिफाइड है वो प्रोटेक्शन कर रहा है। बच्चों सिंपल भी प्रोटेक्शन करता है बट वो कम करता है, यानी फंक्शन तो इसका भी प्रोटेक्शन है, बट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का मेजर फंक्शन है प्रोटेक्शन का, यानी दोनों करेंगे प्रोटेक्शन, एक कम करेगा एक थोड़ा ज़्यादा करेगा। चलिए सेकंड टाइम में चलते हैं। सेकंड टाइम आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी जो इससे पहले हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, देन हम पढ़ रहे हैं अभी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से देखो जरा बच्चों, क्यूबॉइडल तो शेप, मैथमेटिक्स आप पढ़े हो तो मैथमेटिक्स में आप देखते हो ना क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे, तो क्यूबॉइडल टाइप की सेल, ये देखो जरा इमेज देखो, क्यूबॉइडल टाइप की इमेज नज़र आ रही है ना आपको। तो सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप, फाउंड इन स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होंगे बच्चों, स्लाइवा रिलीज, स्लाइवा किस लिए चाहिए, हमें अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो फूड को डाइजेस्ट करना है तो क्या करेंगे, उसको कुछ हार्मोन्स चाहिए, तो वो कहाँ से मिलते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड से। तो स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, हमारे माउथ में, और माउथ में कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की टाइप कौन सी है, क्यूबॉइडल टिश्यू, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो घूम फिर के बात वही, किडनी ट्यूबल्स, अभी मैंने बताया यूरिन कहाँ कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, लेकिन किसके थ्रू, किडनी ट्यूबल्स के थ्रू। तो जो ट्यूबल्स हैं इसमें भी कौन सा टाइप का है, एपिथेलियम होगा, लेकिन एपिथेलियम की सब टाइप कौन सी है, क्यूबॉइडल। स्वेट ग्लैंड, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है बॉडी टू एनवायरनमेंट, जैसे कि स्वेट का, तो बॉडी से बाहर जब पसीना निकलता है तो किसके थ्रू निकलता है, स्किन के थ्रू, और स्किन में कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। तो इसलिए स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे बच्चों जिसको ग्लैंडुलर टिश्यू में, ठीक है। तो ग्लैंड्स वगैरह कैसे बनते हैं एपिथेलियल से वो भी देखेंगे हम। तो इन सब पार्ट्स के अंदर हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एग्जिस्ट करता है।
तो मेन फंक्शन क्या है हमें पता ही है, कहीं ये एब्जॉर्प्शन को शो करेगा, कहीं सिक्रीशन को। सिक्रीट कौन करता है, ग्लैंड्स करते हैं ना, और कहीं एक्सक्रीशन का यानी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी करेंगे। तो ये सारी ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अगर मैं कहूँ इफ़ क्यूबॉइडल टिश्यू या क्यूबॉइडल एपिथेलियल इज अरेंज्ड इन मैनी लेयर इट फॉर्म स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अगर आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो कई जगह आपको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल अलग से मिलता है, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना बच्चों। जब मल्टी लेयर में इसी टिश्यू की मैं बात करूँ मल्टी लेयर में, तभी आपका स्ट्रेटिफाइड बन जाएगा। अभी पीछे पढ़ा था ना स्क्वेमस में सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में क्या था बच्चों, सिंगल लेयर था। स्ट्रेटिफाइड में क्या था, मल्टीपल लेयर था। चलिए पीछे दिखाते हैं, देखो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड मिल रहा है ना, सिंगल लेयर और डबल लेयर। सेम वैसे क्यूबॉइडल में भी अगर मल्टी लेयर्ड है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसका नाम देंगे बच्चों। थर्ड टाइप है बच्चों हमारा कोलुमनार। कॉलम के जैसे, कॉलम नजर आ रहा है जैसे वर्ड में कॉलम, तो ये सेल्स देखो बच्चों कैसी हैं, कॉलम टाइप की है ना, लॉन्ग पिलर टाइप की सेल्स है हमारी, और कॉलम लाइक आपकी नजर आएंगी सेल्स। यानी इस टिश्यू की सेल्स कॉलम टाइप या कॉलम पिलर लाइक आपको नजर आएंगी। ये जो सेल्स होती है इसके अंदर प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे काफ़ी क्लोज है। नो गैप बिटवीन देम, कोई गैप नहीं है। यानी एपिथेलियल टिश्यू में अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, या बहुत कम होता है, या ना के बराबर, यानी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जो पोजीशन है इनकी। लोकेशन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये देखो स्ट्रक्चर आपको दिए है इमेज बच्चों। तो क्या करता है ये, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना बॉडी में, तो हमारी जो फूड पाइप है यानी माउथ से जब आप फूड वो लेते हो, देन आपका ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ जाता है। तो उसमें बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, आपका कोलुमनार एपिथेलियम एग्जिस्ट करता है, और स्टमक में भी एग्जिस्ट करता है। फंक्शन क्या है वहाँ पे, एब्जॉर्प्शन का, सिक्रीशन का एंड प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किस चीज़ से करेगा बच्चों, यानी अगर हमारी स्टमक में HCl वगैरह रिलीज होता है तो वहाँ एक म्यूकस की लेयर जनरेट होती है, या अगर कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं अगर हम कि वो हमारी बॉडी को लॉस करे, तो ऐसे केस में भी ये टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करेंगे बच्चों। अब इसमें बच्चों हमारा फोर्थ टाइप आता है सिलिएटेड, लेकिन मैंने इसको कोलुमनार में ही सब टाइप कर दिया बच्चों, यानी अलग से नहीं पढ़ रहे इसको हम, क्यों कोलुमनार जो हमारा है, कोलुमनार जो एपिथेलियम है इसी का सब टाइप है हमारा सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। जबकि स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन में देखोगे मैंने सिलिएटेड को अलग से बताया, बुक्स में भी आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ये इसी का ही टाइप है, तो आप इसको कैसे भी पढ़ो, बट हम नॉलेज ले लेते हैं सिलिएटेड। तो सिलिएटेड एपिथेलियम टू टाइप्स का होता है, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड। यानी आपका कोलुमनार टू टाइप का, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। तो सिलिएटेड के अंदर क्या है बच्चों, जो कोलुमनार कॉलम जैसी जो सेल्स हैं उनकी एक सिंगल लेयर है, और नॉन सिलिएटेड के अंदर नॉन सिलिएटेड है, यानी इसके अंदर तो सीलिया है, ऐसे ऐसे धागे से नजर आएंगे बच्चों। नॉन सिलिएटेड में आपके सेल्स के ऊपर ये धागे प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए उसको नॉन सिलिएटेड बोलते हैं। जबकि अगर सीलिया प्रेजेंट नहीं है तो क्या है इसके अंदर बच्चों, माइक्रोविली प्रेजेंट है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम इसको बोलते हैं। हमारी उंगलियां होती है ना बच्चों, हमारी उंगलियां जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो ये जनरली आपकी सीलिया तो 5 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है और डायमीटर 0.2 माइक्रोमीटर है। जबकि आपकी जो माइक्रोविली है ये थोड़ा सा साइज़ में हैवी होती है, मोटे होते हैं बच्चों, क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो आप अंडरस्टैंड लगा सकते हो। जबकि सीलिया तो हेयर लाइक है हमारे, बट हमारी ये जो नॉन सिलिएटेड है इसमें माइक्रोविली है जो थोड़ी सी हैवी और थिक होती है बच्चों। तो ये माइक्रोविली कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द एपिकल सरफेस एंड गोबलेट सेल। अब बात आता है गोबलेट सेल्स क्या है। गोबलेट सेल्स बच्चों हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। कहाँ, ये स्पेशल प्रोटेक्टिव प्रोटीन भी प्रोड्यूस करते हैं, कई जगह म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, यानी म्यूकल लेयर से जो म्यूकस की जो लेयर होती है स्टमक में वो HCl से हमें बचाती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में होता है वो डैमेज कर सकता है, तो उससे भी बचाने का काम करती है। प्लस में सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों, ब्रोंक्यूल्स, यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन समझते हो ना, यूट्रस की जो ट्यूब्स होती है, और यूट्रस के अंदर। जबकि आपका नॉन सिलिएटेड कहाँ होता है बच्चों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो समझ रहे हो ना बच्चों, स्टमक से इंटेस्टाइन का जो ट्रैक्ट है उसकी बात करते हैं, GIT। डक्ट ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हार्मोन रिलीज करना या बहुत सारे किसी टाइप का स्क्रीशन यानी लिक्विड रिलीज जो करता है उसके में बच्चों। देन आपका गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के अंदर भी ये एग्जिस्ट
करता है। लास्ट टाइप है बच्चों इसका ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो नाम से पता था ना ग्लैंड्स, तो ये देखो ये डायग्राम से यहाँ आपकी देखो ये जो सेल्स है ना बच्चों ये ग्लैंडुलर टाइप की है। ऊपर भी एपिथेलियल है बट नीचे ये ग्लैंडुलर टाइप की स्पेशल सेल्स हैं बच्चों, या स्पेशल टाइप का हम टिश्यू बोल सकते हैं। ये ऊपर का जो खाली पार्ट है ये हमारा डक्ट है। और ये देखो डॉटेड सा आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, ये क्या है, यहाँ से आपका हार्मोन या कोई अदर मटेरियल सिक्रीट हो रहा है बाहर की तरफ। तो ये बॉडी के अंदर और बाहर दोनों तरफ सिक्रीट करता है, इसलिए इसको भी 2 टाइप का मानते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इसको भी बताएंगे हम भी आपको। सबसे पहले बेसिक देखते हैं इसका। इट इज़ एन एपिथेलियल टिश्यू इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ डिफरेंट सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। अभी मैंने बताया ना इसका काम क्या है, सिक्रीशन करना मटेरियल्स का। क्या क्या हो सकता है बच्चों, स्वेट हो सकता है, पसीना हो सकता है, स्लाइवा माउथ में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्लाइवा रिलीज कर सकता है, म्यूकस स्टमक के अंदर क्या है, या स्टमक में या अदर बॉडी पार्ट्स में भी कई जगह म्यूकस रिलीज होता है, यानी एक प्रोटेक्टिव लिक्विड होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी फूड को डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम्स में रिलीज करता है। प्लस में हार्मोन्स, जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ है या बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स भी कहाँ से रिलीज होते हैं बच्चों, ग्लैंड्स से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्लैंड्स क्या काम करते हैं और ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं। तो बॉडी में हमारे मोस्ट ऑफ पार्ट्स में ग्लैंड्स एग्जिस्ट करता है, और सबसे जो ज़रूरी ग्लैंड है वो कौन सा है बच्चों, मास्टर ग्लैंड। कहाँ एग्जिस्ट करता है, हमारे हेड में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ये देखो बॉडी का स्ट्रक्चर दिया ना, ऊपर लेक्राइमल ग्लैंड है, फिर उसके बाद पिट्यूटरी जिसको मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड है जो माउथ में है। थायराइड ग्लैंड है जो थायरोक्सिन रिलीज करता है। कहते हैं ना घेंगा हो गया इसको तो उसको आयोडीन खिलाओ, तो वहाँ बच्चों थायरोक्सिन अगर हार्मोन रिलीज प्रॉपर नहीं हो रहा तब ज़रूरत पड़ती है। स्वेट ग्लैंड बॉडी के हर पार्ट्स में होते हैं, यानी स्किन में स्पेशली ज़्यादा कहाँ होते हैं, आर्म पिट में, और भी काफ़ी जगह होते हैं बच्चों। गोबलेट सेल्स अभी मैंने कहा प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स या म्यूकस वगैरह रिलीज करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स भी काम आते हैं कहाँ पे, एंडोक्राइन है, यानी ये भी हमारे जो रेगुलेट करते हैं हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह को कंडक्ट करते हैं। या फिर एड्रिनल ग्लैंड आपका उसमें भी पार्ट करते हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चों। देन आता है आपका पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज भी आपका क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, इसलिए इसको भी एज ए ग्लैंड हम ट्रीट करते हैं बच्चों। चलिए, ऑल द ग्लैंड्स आर कनेक्टेड सरफेस एपिथेलियम बाय डक्ट। अगर सरफेस एपिथेलियम मतलब स्किन से कैसे अटैच होंगे, डक्ट से। बट बात आती है कि ग्लैंड्स विल डिफ्रेंशिएट इनटू एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डक्ट। लेकिन इसको हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर लिया। कैसा, एक्सोक्राइन कौन से है, जो डक्ट लिए बैठे हैं। डक्ट मतलब जो बॉडी से अगर बाहर कुछ निकालना है तो पाइप की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो बॉडी के जो बाहर है स्किन के पास है उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन जिनके पास डक्ट नहीं है, बिना डक्ट बिना पाइप वाले, जो बॉडी के अंदर कुछ रिलीज कर रहे हैं। देखो ये जो लोकेशन है ना इसमें देखो, एक्सोक्राइन मतलब लेक्रामल ग्लैंड है जो हमारी आँखों में है, तो आंसू निकालते हैं, तो आंसू तो बॉडी से बाहर जा रहा है इसलिए इसमें डक्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दिमाग में है हमारे ऊपर सर में बच्चों, तो एंडोक्राइन है यानी वो अंदर ही रिलीज करता है, इसलिए उसको डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन आता है स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये मुंह के अंदर रिलीज करता है, हम महसूस कर सकते हैं मुंह में पानी आता है तब, ठीक है, इसलिए एक्सोक्राइन है, इसलिए इसमें ग्लैंड है बच्चों। देन आता है आपका थायराइड, ये एंडोक्राइन है, थायरोक्सिन जो रिलीज होता है वो बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हम इसको फील करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे डिवाइड किए हुए हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो अरेंज होता है इनटू स्ट्रक्चर नोन एज ग्लैंड। तो ग्लैंड किसे कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की अरेंजमेंट को, यानी स्पेशल टाइप की जो अरेंजमेंट है जो हमें नज़र आती है ग्लैंड्स की तरह, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो 1 बाय हमने सारे कर लिए हैं बच्चों। मैंने अभी बताया था जो सिलिएटेड है उसको हमने सब टॉपिक में कवर कर लिया था। तो 5 टाइप के टॉपिक, जो हमारे 5 टाइप के जो टाइप्स हैं 5 एपिथेलियल टिश्यू के, वो हमने कवर कर लिया बच्चों। प्रासी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बाकी लेक्चर भी आपको जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।